चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी जो चैप्टर ईबीसीएल में हमने स्टार्ट किया हुआ वो कौन सा चैप्टर है ना? एनबीएफसी। कौन सा चैप्टर? एनबीएफसी। हमारे लिए एनबीएफसी ही टारगेट है ना? एनबीएफसी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हमें कहां से पढ़ना एग्जैक्टली? यहां से पढ़ना ना, एडिशनल पॉइंट अबाउट एनबीएफसी, है ना? अब एडिशनल पॉइंट के अंदर सबसे पहले एनबीएफसी का आरबीआई एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो मैंने डाला कि आरबीआई एक्ट क्या डेफिनेशन देता है, किसका? एनबीएफसी का। तो आरबीआई एक्ट के हिसाब से सबसे पहले तो डेफिनेशन कहां दिया गया आरबीआई एक्ट के अंदर? सेक्शन 45I क्लॉज एफ। जनरली लोग क्या करते हैं ना, एनबीएफसी को सेक्शन 45I कहते हैं, सेक्शन 45I, सेक्शन 45I। लेकिन अगर प्योर अंदर घुसोगे तो डेफिनेशन कितने नंबर पे मिलेगा? क्लॉज एफ। कहां मिलेगा? क्लॉज एफ। अब देखो, आरबीआई ने बोला है कि एनबीएफसी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी है, मतलब इसको ना एनबीएफसी का कंपनी होना बहुत जरूरी है। कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप कंपनी है और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? फाइनेंसिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एनबीएफसी कहलाएंगे। दूसरा, आप मालूम चला कंपनी है और आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही तो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, मतलब ये सिर्फ फाइनेंसिंग कंपनी है, ये बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। जैसे मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, लेकिन क्या वो बैंक है? टाटा फाइनेंस, टाटा फाइनेंस कोई बैंक तो है नहीं, है ना? तो याद रखिएगा, उसी को तो हम एनबीएफसी बोलते हैं जो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद उनका क्या बिजनेस है भाई? उनका बिजनेस है डिपॉजिट लेना और लेंडिंग करना। अब देखिए, लेंडिंग का मतलब लोन वोन देते हैं ये, पर लोन देने के लिए भी तो उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा किस नाम से लेते हैं वो? जैसे बैंक सब लेता है, एफडी लेता है, सुना है एफडी, ऐसे ही एनबीएफसी भी क्या लेते हैं? डिपॉजिट। डिपॉजिट जब वो लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे कम, लेकिन जब वही डिपॉजिट को लोन के फॉर्म में किसी को देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा। तो वही जो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही उनका कमाई है, वही उनका क्या है? कमाई। आजकल भारत में ऐसे भी बैंक कम है, एनबीएफसी ज्यादा हो गया। अब जहां देखो, एचडीबी फाइनेंस, चोलामंडलम, उसके बाद मुथूट फाइनेंस, उसके बाद टाटा फाइनेंस, एस्कॉर्ट फाइनेंस, ये सब के सब क्या है एग्जैक्टली? एनबीएफसी। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, ये बैंकिंग एक्टिविटी करते नहीं है। और थर्ड, कोई अदर एनबीएफसी या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई किससे पूछ के? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के उसको नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजट में। तो सब मिला के अगर तुम देखो ना, तो एनबीएफसी का मेन डेफिनेशन यहां था कि एनबीएफसी वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट लेके लोन देने का काम करती है। हाँ, लेकिन इसका कंपनी होना जरूरी है। बाकी फर्स्ट वाले में तो ये बोला ये फाइनेंसिंग है, थर्ड वाले में बोला कि आरबीआई अगर चाहे तो और चीजों को भी एनबीएफसी के डेफिनेशन में ला सकता है। तो एक बार इस डेफिनेशन को पूरा पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। जल्दी पढ़िए, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़िए, तो बहुत जरूरी है। याद हो गया ये सब? बताओ तो, ये याद हो गया एनबीएफसी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45I(F), है ना? चलिए हेडिंग बोलो।
ये कौन सी एनबीएफसी है देखो तो, है ना। तो जब बुक रहेगा तुम्हारे पास तो इसको बॉक्स बना लेना। ये कैसी एनबीएफसी है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। चलो पहले रिटर्न का नाम बोलो। एनबीएस 1 क्या चीज के लिए? तुम लोग बोलते चलो, तुमको याद करना पड़ेगा तुम लोग को। एनबीएस 2 किस चीज के लिए? एकदम डिट्टो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें तुम समझते भी नहीं हो अभी, है ना। एकदम याद करना पड़ेगा और एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि ईबीसीएल में क्या होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आराम से पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। तो ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुमने देखा होगा ईबीसीएल में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड कम आता है। उसके बाद बताओ जल्दी से, किसके लिए? सब बोलो, नहीं बोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, नोट्स अभी किसी के भी पास नहीं है, तो इसलिए इसको सब यहां देख देख के बोलो। एनबीएस 4 ये क्या गलती हो गया, हाँ अब एनबीएस 5, एनबीएस 5 बोलो क्या चीज के लिए है? ठीक है। एनबीएस 6 बोलते रहो, बहुत जरूरी है। ये हाफ ईयरली एएलएम रिटर्न किसके लिए? सबके लिए या कुछ के लिए? पढ़ो। ऐसी एनबीएफसी जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट कितना है? 20 करोड़ से ज्यादा, या एसेट साइज कितना है? 100 करोड़ से ज्यादा। उसके बाद क्या देना है? ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। और उसके बाद ब्रांच इन्फो रिटर्न, मतलब कितने कितने ब्रांच आपके पूरे मतलब भारत में हैं। चलो ये किसके लिए है? एनबीएफसी, है ना। एनडीएसआई याद है आपको, है ना, पढ़े नहीं थे आप लोग वहां पे? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वाला था, है ना। ये एसबीसी में है पूरा ये, है ना। चलिए इसमें एस छोटा कर देंगे वाला। हाँ अब बोलो, एनबीएफसी, एनडीएसआई, इनके लिए पहला रिटर्न का नाम बोलो। एक मंथली रिटर्न भी है, तीसरा एएलएम रिटर्न है, और ये ना इसके बाद चौथा एडी, सब मिला के हो गया 5। चलो बोलो एएलएम रिटर्न, और उसके बाद ये 3 और रिटर्न। चलो तीनों का नाम बोलते चलो। एक मंथली है, एक हाफ ईयरली है, और एक नॉर्मल है। बोलते चलो। नहीं नहीं, एएलएम रिटर्न ही होगा ये। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम देखो एनबीएस एएलएम 1, एनबीएस एएलएम 2, एनबीएस एएलएम 3, तो एएलएम कितने रिटर्न हो गए सब मिला के? 3। ठीक है। उसके बाद चलिए हेडिंग बोलो। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, और ये एक्चुअली इससे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसी का जो पीछे का पार्ट है उसमें ये सब है। लेकिन ये कि एक जगह पूरा बॉक्स बना के है तो मैंने डाल दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला जो कंपनी है वो कौन है शॉर्ट फॉर्म में? और ये इनका क्या काम होता है? ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, आप देखना जब पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है। दूसरा कौन होता है? इसका क्या काम होता है? तीसरा कौन सी कंपनी, क्या काम होता है इनका? सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बेच देते हैं। उसके बाद ऐसा क्या काम है? बोलते चलो, बोलोगे नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, बोलना तो पड़ेगा। हाँ ये आ गया CIC NDSI, बोलो कौन है? इसका क्या काम होता है? ये सब पढ़ा हुआ है, चिंता मत करना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल लग रहा है, ये एक्चुअली इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में ये सब है ना। तो वो जब आप पीछे से पढ़ते हुए यहां तक आएंगे तो ये सब आपको पता हो। आगे इनका क्या काम होता है? किसको देते हैं? उसके बाद ये तो पढ़ा हुआ MFI या तो का माइक्रो फाइनेंस, ये सब छोटे छोटे लोगों को लोन देते हैं ना, गरीबों को लोन देते हैं, है ना। कैसे लोगों को लोन देते हैं? ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज मतलब गरीब लोगों को। उसके बाद
फैक्टर, वो फैक्टरिंग बिजनेस करते हैं। फैक्टर में बताया था ना कि समय से पहले आपको पैसा दे देगा, बाद में अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगला, ये सिर्फ किसको पैसा वैसा देंगे? जो क्या बनाने जा रहे हैं? बैंक। ये मॉर्गेज गारंटी, मतलब मॉर्गेज फेल नहीं करेगा, इसका गारंटी देते हैं। अगला, इनका क्या काम है? और ये किसके लिए? जो लेंडर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको आपस में मिलवाने का काम करते हैं। चलिए हेडिंग बोलो। एनबीएफसी जरा जल्दी बताओ किसके रेगुलेशन के अंदर आता है? आरबीआई। आरबीआई उसका रेगुलेटर है, तो आरबीआई ने उसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं। लॉ का नाम बोलते चलो। पहले लॉ का नाम बोलो, सब तुम्हें ही बोलना है। ऐसे में एनबीएफसी बोलो ना, एनबीएफसी CICNDI है ना, ये है वही है ना ये। और उसके बाद डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। दूसरा, ये नॉन डिपॉजिट है। पहला था डिपॉजिट टेकिंग, ये क्या था? नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इसके लिए भी कब बनाया? 2016 में। उसके बाद पढ़ो पढ़ो, जोर जोर से बोलो। उसके बाद एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी रिटर्न रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। इतना बड़ा तुम्हें लग रहा है, इसको एनबीएफसी बोल दो, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है ना। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड इन एनबीएफसी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जितने तरीके के तुमने देखा ना, उस सब के लिए अलग अलग लगभग लॉ बनाया हुआ है ना। खत्म हो गया क्या? बस इतना ही था। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।